हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं डाइनो का फेस्टिवल। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं डाइनो का फेस्टिवल। आप बोल रहे होंगे कि ये कैसा फेस्टिवल है? जी, हमारे यहाँ हिमाचल में ये डाइनो का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये पिछले कल से शुरू हो गया है, ये 2 दिनों तक चलता है। तो आज है 22 अगस्त, तो ये 21 अगस्त से शुरू हो गया था, 22 अगस्त तक चलेगा। तो इस फेस्टिवल की खास बात ये है कि इन 2 दिनों में डाइनो को खुली आज़ादी होती है, जिन्हें कि डाकिनी, पिशाचिनी, भूतनी, चुड़ैल इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इनको फुल आज़ादी होती है, ये अपनी मनमर्ज़ी से इस इन 2 दिनों में कुछ भी कर सकती है। इस दिन भगवान भी अगर इनको रोकना चाहें तो नहीं रोकते हैं, क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि आप भी अपने 2 दिन में सब कुछ कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो इस दिन हम लोगों को इनसे बचने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो हम फेस्टिवल मनाते हैं इस तरह से कि अपने घरों में जो कि पुरोहित द्वारा हमें मंत्रित सरसों के दाने दिए जाते हैं चावल के साथ, वो घरों में छिड़कने होते हैं। और साथ ही साथ हम करते हैं जो घर का मेन डोर होता है, उसपे हम लगाते हैं टिम्बर, कांटेदार पत्ता होता है उसे, और बेखल बेखल की डाली जो भी वो भी कांटेदार पत्ता होता है, कांटेदार डाली होती है, उसे लगाया जाता है मेन डोर पे, ताकि डाइन अंदर प्रवेश ना कर सके आपके घर पे। उसे रोकने के लिए ये सारे नुस्खे किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी मान्यता रखते हैं कि इस दिन ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना होता है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी जादू टोना आपके ऊपर किया जा सकता है। और इससे बचने के लिए फिर आपको बहुत चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी ये समाधान नहीं होता है। इस दिन आपको भगवान भी नहीं बचा बचा सकते हैं। ऐसी मान्यता है, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं कैसा होता है कि नहीं होता है। हम लोग इसी तरह से मनाते हैं। और हिमाचल की कुछ जगहों में तो इसे ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है, नृत्य के रूप में भी इसे मनाया जाता है। रात के टाइम लोगों द्वारा चुड़ैलों का नृत्य पेश किया जाता है, डांस किया जाता है। और हम तो यहाँ पे ये करते हैं कि अरबी के पत्ते बनाते हैं, और इन अरबी के पत्तों को जब आप बनाते हैं, बनाने के बाद उनको मेन डोर पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उसे कट किया जाता है। उसका मानना होता है कि डाइनों का आपने सिर काटा है। कुछ ऐसी मान्यता है पुरानी, बाकी मुझे पता नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये डाइनों का सिर कटता है कि नहीं कटता, पर अरबी का पत्ता ज़रूर कटता है, इस तरह से है। और कुछ मान्यताएँ पुरानी ऐसी भी है कि कई जगहों पे जैसे पुराने बुजुर्ग सुनाते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो एक स्टोरी मेरे पास भी है। एक ऐसा गाँव है जहाँ पे एक इतना विशाल पत्थर है, जो 2 कमरों जितना बड़ा है। तो उस पत्थर से बाँध के डाइनों के एक ग्रुप को बाँधा गया था। एक पंडित जी द्वारा उनको उसमें बंधन में बाँधा गया था। वो इसलिए बाँधा गया था क्योंकि उन्होंने, वो भी विख्यात बहुत महान विद्वान पंडित जी थे। उन्होंने चुड़ैलों के उस ग्रुप को शाम को त्योहार मनाते हुए या डांस करते हुए, कुछ ऐसी क्रियाएँ करते हुए देख लिया होगा। तो उन्होंने इसलिए उन्हें इस तरह से बाँध दिया था, और उनको छोड़ने का उन्होंने एक शर्त रखी थी उनके सामने कि अगर आप मेरे खेत की गुड़ाई सुबह सूर्य की किरणें निकलने से पहले कर देते हो, तो मैं आपको रिलीज़ कर दूँगा। और उन चुड़ैलों का कोई भी ज़ोर उन पुरोहित पे नहीं चला, तो उन्हें उनकी वो शर्त माननी पड़ी। और वो खेत इतना छोटा नहीं था कि वो बड़ी आसानी से कर लेते। खेत बहुत बड़ा था, बहुत विशाल खेत था। तो उस खेत में गुड़ाई उन्होंने सुबह तक निपटा ली, क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं, उस खेत में गुड़ाई करने के लिए कम से कम उन्हें 30 या 30 दिनों से ज़्यादा का समय लग जाता था। और उन चुड़ैलों ने अपने जादू से ही मान लीजिए, या अपनी मेहनत से, जैसे भी, अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, ये सुनी-सुनाई बातें हैं, एक स्टोरी है कि उन्होंने सुबह तक वो सूर्य की किरणों से पहले खेत की गुड़ाई करके उसे निपटा दिया था। और उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया गया था। तो उस पत्थर की ये मान्यता है कि उस पत्थर में आज भी उन चुड़ैल के ग्रुपों का ये माना जाता है कि सिर के निशान हैं उसपे। और माना जाता है कि उस पत्थर को उनकी पीठ और सिर से बाँधा गया था। जिस टाइम वो गुड़ाई कर रहे थे, गुड़ाई करते टाइम उनका सिर उस पत्थर पे बार-बार लग रहा था। इस वज़ह से उस पत्थर पे निशान पड़ गए थे, और आज भी वो निशान देखने को वहाँ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है। और उस जगह पे आज की डेट में एक स्कूल बना है, जो कि सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो लोगों के द्वारा ये मान्यता है, ये कहानियाँ हैं। और हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि इन 2 दिनों में डाइनों को, पिशाचिनियों को, चुड़ैलों को पूरी आज़ादी होती है अपना कुछ भी काम करने की, अपने जादू टोने का पूरा इस्तेमाल करने की। इस दिन भगवान भी उन्हें नहीं रोकते हैं, वो भी उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये सारे उपाय करते हैं। ये तो रही हमारे यहाँ की स्टोरी। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे-ऐसे मनाते हैं हम। अब बाकी जिन-जिन जगहों से आप मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके यहाँ भी क्या डाइनो का फेस्टिवल मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है, तो किस तरह से मनाया जाता है? प्लीज़ मेरे साथ ये स्टोरी, हमारे साथ ये स्टोरी, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।